हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबको पता है कि बीपीएससी ने मेंस का डेट 25 अप्रैल से अनाउंस किया है और आज हम लोग करीब 26 तारीख पे बैठे हैं। तो आज से देखें तो करीब करीब 55 दिन और है हमारे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। 55 डेज़। अब मैं हर दिन बच्चों से मिल रहा हूँ, हर दिन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब मैं इन बच्चों से बात करता हूँ तो अब जो टाइम बचा है उसमें क्या करना चाहिए, इन 55 दिनों में क्या होना चाहिए, इस पे मैं आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। पहला, हमें 55 दिनों में क्या करना चाहिए। पहला चीज़, सिलेबस। क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं। पहला क्वेश्चन आपको पहले ये पूछना है अपने आप से कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब मैं यहाँ आपको एक बात करूँगा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है। आप सबको पता है जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस पेपर 2 में ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, 300 मार्क्स होता है, एसए में 3 एसए होते हैं। यहाँ बच्चे सबसे बड़ी भी गलती क्या कर रहे हैं समझिएगा। बच्चे मैक्सिमम टाइम अपना हिस्ट्री पे दे रहे हैं, बच्चे मैक्सिमम टाइम पॉलिटी पे दे रहे हैं और कुछ बच्चे मैक्सिमम टाइम अपना करंट अफेयर पे दे रहे हैं। तो बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, करंट अफेयर पढ़ रहा है और पॉलिटी पढ़ रहा है, लेकिन वो बार बार इन्हीं चीजों को पढ़ता है, लेकिन वो छोड़ क्या रहा है, ध्यान क्या नहीं दे रहा है। मैं यहाँ कहूँगा बच्चों को उनके लिए अलार्म बजना चाहिए। वो अभी भी बच्चा डेटा इंटरप्रिटेशन पे मेहनत नहीं करता है, वो उस पर डेली 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है। वो क्या कर रहा है, साइंस एंड टेक को छोड़ रहा है, वो इकोनॉमिक्स को छोड़ रहा है और जो सबसे ज़्यादा वो इग्नोर कर रहा है वो एसए को इग्नोर कर रहा है। वो एसए को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है, वो अपना मैक्सिमम टाइम हिस्ट्री, पॉलिटी या करंट अफेयर के आसपास घूमता रह रहा है। और जो डीआई है, जो आपका इकोनॉमिक साइंस है, साइंस एंड टेक को तो पढ़ता ही नहीं है, वो एसए की ओर फोकस नहीं करता है। तो मैं कहूँगा पहली स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि यदि आपने डेटा इंटरप्रिटेशन को नहीं किया है तो प्लीज डेटा इंटरप्रिटेशन को खत्म करें, आप साइंस एंड टेक को खत्म करें, इकोनॉमिक्स को, ये मिसिंग पार्ट है। यहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, ठीक है, कि यहां 72 नंबर है, 72 नंबर है, 114 नंबर है, तो इसको छोड़ो मत, इसको कंप्लीट करो। क्लियर है। अब दूसरा क्या, दूसरा देखिएगा, अब जब ये बात पता चल गई कि कुछ बच्चे मिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को, तो करना क्या चाहिए। तो यहां यदि उन बच्चों का जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यदि सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप टेस्ट सीरीज, जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज लिख सकते हो लिखो, लेकिन टेस्ट सीरीज के साथ साथ तुरंत आपको क्या मिलना चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए। कॉपी तुरंत टाइमली मिल जाना चाहिए, 2 दिन 3 दिन में। हम लोग जो टेस्ट सीरीज कराते हैं उसमें 3 दिन में कॉपी दे देते हैं। तो यहां आपको फीडबैक पे बहुत ध्यान देना होगा, फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन बच्चों को मैं कहूंगा कम से कम 30 टेस्ट लिखना चाहिए, कम से कम 30 टेस्ट। आगे बढ़िए। अब कुछ बच्चों का सिलेबस 50 to 60% कंप्लीट हुआ होगा और वो 50 to 60% कंप्लीशन कहां पे देख रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर। मैं इन बच्चों को कहूंगा कि जो उनका छूटा हुआ पार्ट है, साइंस एंड टेक, डेटा इंटरप्रिटेशन, इकोनॉमिक्स, एसए, इन पे उनको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। पहले अपने मिसिंग पार्ट को क्लियर करो। इसका मतलब है कि दिन का एक टाइम डेडिकेट करो
3 से 4 घंटा कि मैं अगला 7 दिन में पूरा अपना DI कंप्लीट कर लूँगा, उसके अगला 7 दिन में मैं साइंस एंड टेक कंप्लीट कर लूँगा, उसके 7 दिन में मैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लूँगा। तो अगले 21 डेज में मैं जो ये मिसिंग पार्ट था, जो ये छूटा हुआ पार्ट था, जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। तो अगले 21 डेज में आप ये मिसिंग वाला पार्ट, चाहे आपका कोई और मिसिंग पार्ट हो, उसको कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा, अभी भी मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है, या ये सोच के कि री एग्जाम होगा, एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं की, कभी नहीं रहे। उन्हें लग रहा है कि एग्जाम री एग्जाम होगा। अभी ये मैटर कोर्ट के पास है, री एग्जाम होगा नहीं होगा, वो जब होगा जैसा जजमेंट दिया जाएगा वैसा किया जाएगा। लेकिन आज तो बीपीएससी कह रही है कि एग्जाम होगा, तो मुझे लगता है इन सारे बच्चों को अपनी तैयारी और तेजी से आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, जैसा डिसीजन आएगा वैसा फॉलो करेंगे, लेकिन आज उनको मेहनत करना चाहिए। अब उनके पास 55 दिन बचा है, ऐसे बच्चे क्या करें? तो मेरा कहना है इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। वो एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेके चले, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। मैं कहूंगा पेपर 1 का एक सब्जेक्ट उनको लें, पेपर 2 का एक सब्जेक्ट लें, और हर सब्जेक्ट को लेने के बाद, मान ली हिस्ट्री का उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ा, तो मान ली हिस्ट्री को 4 घंटा दे रहे हैं, तो 1 से 1.5 घंटा, 4 घंटा का पढ़ाई और 1.5 घंटा का आंसर राइटिंग। मान ले 4 घंटे में उन्होंने एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर कंप्लीट किया है, 1.5 घंटा उस पर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखिए। 4 घंटा पढ़ाई, 1.5 घंटा लिखना। सेम वे पेपर 2 का 4 घंटा पढ़ना, 1.5 घंटा लिखना। तो टोटल 10 घंटा यदि आप देंगे अभी से भी, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट को 7-7 दिन दीजिए ना, हर सब्जेक्ट को। हिस्ट्री 7 डे, तो उसी तरह 6 सब्जेक्ट आपको टोटल मिलेंगे, 42 डे में कंप्लीट हो जाएगा। और इससे आपका 12 से 13 दिन में हो जाएगा। तो आपके 55 दिन में आपकी पूरी सिलेबस के साथ साथ, और डेली आप 3 घंटा लिख रहे हैं, इसका मतलब 20 क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। सोचिए 55 दिन आप 20-20 क्वेश्चन लिखते हैं, तो कितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यदि अभी से भी आपने पढ़ाई नहीं चालू की है, या अभी से कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब से लगिए और जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई उसको फॉलो कीजिए, पहला। दूसरा, आइए अभी क्या है, मैक्सिमम बच्चा पढ़ता खूब है, पढ़ रहा है, अलग अलग कोचिंग में, यहां वहां सब पढ़ रहा है, पिछले 4-5 साल से पढ़ रहा है। कुछ बच्चे 8-8 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ ही रहा है वो 8 साल से, लिख नहीं रहा है। जब लिखने देते हैं तो हाथ थर थर कांपने लगता है, सर मेरे से 2 लाइन नहीं लिखा रहा है, सर मैं 1 पेज नहीं लिख पा रहा हूं। और लिख भी रहा है, वो लिख रहा है क्या, जो उसको आता है, वो कभी भी क्वेश्चन के अनुसार नहीं लिख रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं, आप पाप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। और आपको क्या करना चाहिए, आंसर राइटिंग ही एग्जाम में आपको पास कराएगा। आपको लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग में तोड़ना आना चाहिए, डायग्राम डालना चाहिए, फ्लोचार्ट डालना चाहिए। ये कैसे आएगा, ये अलग, आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना आएगा। आप लोगों के लिए मेरा कहना है, हर दिन लिखो 4 से 5 क्वेश्चन। मैं कहता हूं 5, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन। 3 शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने के लिए 18 से 20 मिनट, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए करीब 40 मिनट। तो करीब 1 घंटा मिनिमम आपको लिखना चाहिए, मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आपको लिखना चाहिए। हर दिन मिनिमम 5 क्वेश्चन। फीडबैक जहां मास्टर से पढ़ रहे हो वहां चेक कराओ, वो चेक नहीं करे, आप धनंजय आईएएस एकेडमी आइए, आपकी कॉपी चेक करेंगे हम। आपको चेक करना चाहिए, फीडबैक तुरंत लेना चाहिए। मेरे साथ 5-6 दिन भी बैठ जाइएगा, आपको मोर देन एनफ हो जाएगा, आपको काफी फीडबैक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे जिन बच्चों ने अभी भी आंसर लिखना स्टार्ट नहीं किया है, आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है, मैं कह रहा हूं जहां मौका मिलता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। हमारे यहां भी टेस्ट, टारगेट मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, 29 टेस्ट है, आप आके अभी से भी लिख सकते हैं। हर दिन आप टेस्ट लिखिए,
आपका सिलेबस कंप्लीट है, आइए हर दिन टेस्ट लिखिए। आप आके हमारे यहाँ हर दिन टेस्ट लिख सकते हैं, हम आप उसका मॉडल आंसर देंगे, ठीक है। हम आपको साथ बैठेंगे तो आप कर सकते हैं जैसा आपको दिखेगा। हर दिन आप टेस्ट हो रहा है, हर चौथे दिन टेस्ट होता है। जिन बच्चों का छूट गया वो हर दिन आके टेस्ट लिखते हैं, हम लोग उनकी कॉपी चेक करते हैं। इंडिविजुअल बच्चों के साथ में बैठता हूं उसकी कॉपी के साथ, तो बच्चे को क्या है, हेल्प मिल जाती है। जब 1-to-1 डिस्कशन होता है 3-4 दिन, अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग बारों लिख के ट्रायल आता है, फीडबैक देते हैं, तो बच्चा सुधार ले आता है। तो अब सोचना नहीं है, पढ़ लिया बहुत, अब लिखने की बारी है। हर दिन 5 क्वेश्चन लिखना है। हर दिन भी 5 क्वेश्चन लिखोगे तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, देख लो, 55 दिन बाकी है, कम से कम 270 से 280 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है। तीसरा सबसे बड़ा समस्या क्या है कि बच्चा ये एसे का सब्जेक्ट जो ऑप्शनल की जगह पे आया, जो ऑप्शनल की जगह पे आया, वो क्या है, वो पढ़ ही नहीं रहा है। वो बच्चा ऑप्शनल की जगह पे आया, वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। समझिएगा इस बात को, इससे पढ़ ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है मैं लिख दूंगा। अभी देखिए 69 में इससे ही डिसाइडिंग फैक्टर था। एस्से को छोड़ नहीं सकते हम लोग, एस्से को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा अभी से भी नहीं कुछ किया है, कोई बात नहीं। आपको अभी से क्या करना चाहिए, क्लास हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रही है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, हर एस्से हर दिन 4 से 5 क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब पूरा एस्से लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, थिंकिंग कीजिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, एस्से का क्वेश्चन पेपर लीजिए और ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। ब्रेनस्टॉर्म करने में एक क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट लगना चाहिए। यही आदत एग्जाम में भी आपको क्या देगा, हेल्प करेगा। तो मैं बता दूं, हमारे यहां जीएस का टेस्ट सीरीज, एस्से का टेस्ट सीरीज, बोथ बोरिंग रोड एंड बाजार समित दोनों सेंटर पे चल रहा है, ठीक है। तो हर दिन आपको एस्से में क्या करना चाहिए, 4 से 5 क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट और एक एस्से की राइटिंग आपको डेली करना चाहिए। तो आज से भी आप चालू होंगे तो 4 से 5 आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो 250 से ज्यादा क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट बना लीजिएगा। और आज से यदि आप एक एस्से डेली लिखते हैं तो 55 एस्से लिख लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। आपका कोई भी स्कोर 170-80 से नीचे आएगा ही नहीं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, हर दिन एस्से पे काम कीजिए, 4 से 5 ब्लूप्रिंट बनाइए, एक क्वेश्चन लिखिए। एक और अभी मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया तो देखता हूं कि बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम लोग जॉब में हैं, लेकिन अभी भी जॉब में हैं और प्रिपरेशन भी कर, हम 70th भी देना चाहते हैं, हम पुरानी नौकरी मेरी अच्छी नहीं है, मैं नया SDM DYSP बनना चाहता हूं। मेरा आप लोगों से कुछ कहना है कि माय डियर स्टूडेंट, अब अपने जॉब को क्या ले लीजिए, छुट्टी नॉर्मल मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं भी मिलता है तो पेड लीव लीजिए। अभी से भी आपने जॉब को पकड़ा हुआ है, छुट्टी नहीं ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि सैलरी भी मिले और हम अपनी प्रिपरेशन भी कर लें, गलत स्टेप जा रहे हैं। तो जितने लोग वर्किंग हैं, मैं कहूँगा अब ब्रेक ले लीजिए। आपको जितना लीव मिलता है ले लीजिए, नहीं तो पेड लीव ले लीजिए और पूरी तरह एग्जाम में जुड़ जाइए। और 55 दिन आपके लिए भी है, तो मैं कहूँगा आप भी क्या कीजिए, एक सप्ताह एक सब्जेक्ट को दीजिए, 4 घंटा उसको पढ़िए, 1.5 घंटा लिखिए, 4 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा लिखिए। आप ये कम से कम 10 से 11 घंटा डेली देंगे, आपका सिलेबस पक्का कंप्लीट हो जाएगा। वन वीक एवरी सब्जेक्ट, हर दिन 4 आवर्स एक सब्जेक्ट पे एंड 1.5 घंटा राइटिंग पे, काम हो जाएगा। 5.5 घंटा एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 7 दिन में आपका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा। कोई बात लिखते हैं आप हमारे पास दिखा सकते हैं। टेस्ट सीरीज अब आप लोग दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, हर दिन आके लिखिए। आपको हर दिन 5 से 10 क्वेश्चन लिखना ही चाहिए 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन, दूसरे सब्जेक्ट को लिखना ही चाहिए। क्लियर है। अब यहां भी एक समस्या है, हम देखते हैं
हमारे यहाँ बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, या आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन स्टूडेंट के अब ऑफलाइन में हमारे आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं। मैं उन सारे स्टूडेंट को कहूँगा कि जो कहीं दूर दूर जगह ऑनलाइन में बैठा है, प्लीज़ 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए पटना आ जाइए। आप अपनी डायरेक्ट क्लास में बैठ के, एग्जाम क्लास में हो रहा है, आपको फील आना चाहिए। आप कम से कम 10 टेस्ट क्लास में बैठ के दीजिए, भीड़ में बैठ के दीजिए, डर कम होगा, आपका लिखना फास्ट होगा। आप पटना आ जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, पटना आइए। ऑनलाइन में बैठकर आप वो फील नहीं कर पाएंगे, आप कंपटीशन फील नहीं कर पाएंगे। तो सारे ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, आप वो एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के लिए पटना आकर एग्जाम दें। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ऑफलाइन में आकर एग्जाम दें। लास्ट बात, एक बड़ी समस्या है हैंड राइटिंग की। बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग समझ ही नहीं आता जब मैं कॉपी चेक करता हूं, ऐसा लगता है छोटा 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 छोटा। मैं उनको कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, एक ABCD की कर्सिव एक राइटिंग बुक आती है और हिंदी में क ख ग की बुक आती है। ठीक है, राइटिंग खराब है, कोई बात नहीं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी हमारे पास 55 दिन है, हर दिन आधा घंटा भी उस बुक पे देंगे ना, आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना राइटिंग इंप्रूव होता होगा। तो आप क्या कीजिए, दो वर्ड के बीच में गैप दीजिए। ये 2 वर्ड है, इसके बीच में गैप दीजिए। ठीक है, नीचे लिखते हैं, यहां भी हल्का सा गैप दीजिए। तो 2 लाइन के बीच में गैप दीजिए, 2 वर्ड के बीच में गैप दीजिए, राइटिंग आपकी ऑलरेडी ठीक होने लगेगी। प्लस वो जो बच्चों वाली किताब होती है, लिखिए, शर्माने की बात नहीं है, सुधार लाना है। तो मैं ओवरऑल एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूं कि मैंने आज क्या कहा है। मैंने कहा है, सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और उन चीज़ों को जो आपने कभी कंप्लीट नहीं किया है, कभी देखा नहीं किया, इग्नोर किया है, जैसे DI आपको डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आपने साइंस एंड टेक छोड़ दिया है, इकोनॉमिक्स छोड़ दिया है, एस्से को भी इग्नोर करें, इनको प्लीज़ पहले कवर कीजिए। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया वो टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लिखे, जिनका अभी कंप्लीट नहीं किया वो पहले कंप्लीट कर लें, साथ साथ लिखते रहें। फिर हमने कहा, जो बच्चा अभी शुरू किया है या अभी शुरू नहीं किया है, सोचते हुए कि री एग्ज़ाम होगा, मेरा कहना है आज से भी चालू करेंगे और हर एक सप्ताह पे एक वीक देंगे, तो आप आराम से अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे। हर दिन आपको 11 घंटे डिवोट करने हैं, 4-4 घंटे 2 सब्जेक्ट पे और 1.5 घंटा दोनों सब्जेक्ट के लिखने में। फीडबैक टीचर से लेते रहें। तीसरा, एस्से को इग्नोर मत कीजिए। चौथा, जो ऑनलाइन का स्टूडेंट है वो आके ऑफलाइन में लिखे। और 5वां, हर बच्चा फोकस करे किस पे, आंसर राइटिंग पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप आके हमसे अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। कोई समस्या हो, धनंजय IAS अकेडमी, बोरिंग रोड एंड आपको बाजार समिति, दोनों में आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।